Extraction of aluminium, symbol of aluminium Al, first letter capital. Color of aluminium, that is silver white. Atomic number 13, so electronic configuration 283. And the outermost orbit contain 3 electron, therefore valence electron will be 3, and it can donate 3 electron instead of accepting 5 electron. सो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो 3 इलेक्ट्रॉन देना उसको ईजी रहेगा. सो इसके लिए उसकी वैलेंसी हो गई 3. एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन अ फ्री स्टेट. नेचर में वो फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है. ठीक है. एल्यूमिनियम इज अ थर्ड हाईली अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम का तीसरा नंबर लगता है जो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया गया है. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. दैट बॉक्साइट मॉलिक्यूलर फार्मूला Al2O3 डॉट NH2O. तो वो N है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का N नंबर है. बॉक्साइट कंटेन 30% to 70% ऑफ Al2O3 एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंग्यू. गैंग्यू ये कचरा है. इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल और इट इज़ अ इम्प्योरिटीज. दैट गैंग्यू इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयन ऑक्साइड. अभी हमें एल्यूमिनियम से Al2O3 और इन लोगों को अलग करना है. दैट इज़ आवर टारगेट. और एल्यूमिनियम ये Al2O3 अलग करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करना है. ठीक है. क्या करना है समझ में आया? हाँ सर. ओके. Yes, नाउ sir. क्या करना है उसके लिए? पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और पहले बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से मेटल और बाकी का जो गैंग्यू है उसको सेपरेट करने का. उसके बाद जो भी Al2O3 मिलेगा, मतलब हमें मेटल का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उस मेटल के एक्सट्रैक्ट को वापस उसमें से Al2O3 में से ऑक्सीजन को साइड में करने का है. अभी देखते हैं क्या होता है. ठीक है. वो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. तो जाहिर है यहाँ पे हमें पहले स्टेप में जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एल्यूमिना. ये समझ में आया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. नाउ मूविंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर. बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. Now silica SiO2, ferric acid Fe2O3 and the titanium oxide, that is TiO2, these are the impurities which are present in bauxite. ठीक है. Separation of these impurities is done by leaching process, that is chemical method, जो हमने पहले देखा था. Leaching method, that is chemical method, it is done by two methods. पहला है Bayer's method और दूसरा Hall's method. कौन से दो प्रोसेस है? पहला बेयर्स मेथड और दूसरा हॉल्स मेथड. ठीक है. इन बोथ दीज मेथड्स फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन. अब ये देखेंगे कैल्सिनेशन क्या है बाद में. पहले ये बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस क्या है वो देखेंगे. सो फर्स्ट इज द बेयर्स प्रोसेस इन विच इन दिस मेथड और दैट इज बॉक्साइट और इज फर्स्ट ग्राउंड. पूरा उसका ये आटा बना दिया जाता है. आटा मतलब सूखा आटा. ग्राउंड पीसा जाता है, पूरा बारीक पाउडर किया जाता है. एंड दैट पाउडर इज द फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल. देन बॉक्साइट और इज लीच. अभी उसको लीचिंग करने के लिए उसको डाइजेस्टर में डाला जाता है, दैट इज डाइजेस्टर. द बॉक्साइट और इज लीच बाय हीटिंग विथ concentrated solution of caustic soda NaOH. caustic soda at temperature 140 to 150 degree Celsius under high pressure for 2 to 8 hours in a digester. एक डाइजेस्टर लिया जाता है. उस डाइजेस्टर में क्या रहेगा? डाइजेस्टर में क्या रहेगा? ये पाउडर किया हुआ बॉक्साइट, फिर उसमें NaOH डालेंगे
ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर रहेगा 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस, और टाइमिंग क्या रहेगा इसका, 2 to 8 आवर्स। क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ सर। नाउ after this digester, the aluminium oxide being amphoteric in nature, it react with aqueous solution of sodium hydroxide, that is NaOH। NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या तैयार होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट तैयार होगा, वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट तैयार होगा। Then this means that bauxite is leached by sodium hydroxide solution। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देख लो, Al2O3 dot twice H2O, that 2 number is water of crystallization, हाँ ध्यान में रखो, that 2 number प्लस ट्वाइस NaOH। अभी यहाँ पे कॉस्टिक सोडा डाला, तो यहाँ पे जो तैयार हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, ट्वाइस NaAlO2 और 3H2O तैयार हो गया। रिएक्शन समझ में आ गया? रिएक्शन समझ में आ गया? नाउ द iron oxide in the gangue does not dissolve in aqueous sodium hydroxide, so it is simply filtrated by filtration method, removed by filtration method. However, silica in the gangue dissolves in aqueous sodium hydroxide to form sodium silicate। हमने अभी देखा ना, उसमें गैंग्यू में सिलिका भी था, आयरन ऑक्साइड भी था, तो आयरन ऑक्साइड डिज़ोल्व नहीं होता, इसके लिए फिल्ट्रेशन से निकाला, और सिलिका जो है वो डिज़ोल्व होकर सोडियम सिलिकेट तैयार हो गई। एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इट इन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। पहला टेम्परेचर था 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस, सो इसको अभी कूलिंग बोल सकते हैं ना, 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल किया, एंड दिस रिजल्ट इन अ प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ पे देखो, सोडियम एल्यूमिनेट इज रिएक्टेड विथ वाटर and sodium aluminate is converted into sodium hydroxide। ठीक है, क्लियर हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो प्रोडक्ट तैयार हो गए। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है। सो इनने अभी नेक्स्ट प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस भी बेयर्स प्रोसेस के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। पहले ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच बाय हीटिंग विथ एक्वियस सोडियम कार्बोनेट। बेयर्स प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, दैट इज कॉस्टिक सोडा था। यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इन डाइजेस्टर टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, सेम प्रोडक्ट तैयार हो गया। देन द इनसोल्यूबल impurities are filtered out, sodium the filtrate is warm neutralized by passing carbon dioxide gas, and this result in the precipitation of sodium aluminum hydroxide। so प्रोडक्ट हमारा सेम आ गया। बेयर्स प्रोसेस में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ था, हॉल्स प्रोसेस में भी लास्ट वाला प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ। किसी द प्रेसिपिटेट दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस ऑब्टेन इन बोथ बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस, उसको फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, एंड देन कैल्सिनेटेड बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। अभी क्या किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेयर्स प्रोसेस से भी मिल रहा है, या तो फिर हॉल्स प्रोसेस, दोनों में से एक कौन सा तो करना है,
हॉल्स प्रोसेस में से भी मिलेगा। उसको क्या करना है, फिल्टर करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, एंड देन कैल्सिनेशन का प्रोसेस करना है। अभी कैल्सिनेशन क्या है वो आगे जाकर आपको बोल दूंगा मैं। तो कैल्सिनेशन करने के बाद उसको कैल्सिनेटेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको कैल्सिनेटेड होने के बाद आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। और वही हमारा सेकेंड स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एल्यूम हाँ, एल्यूमिना मिला। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन दिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ही 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, इज डन इन अ स्टील टैंक। अभी एक स्टील टैंक है, उसमें उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड ठीक तरह से ध्यान दे दो। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। समझ में आया? और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकाल देना। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दैट इज़ Al2O3, जिसको हम बोल रहे हैं एल्यूमिना। इसमें से इसको ब्रेक करने का, तो ऑक्सीजन निकालने का काम मतलब रिडक्शन। हमने डेफिनेशन भी पढ़े हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिडक्शन। So electrolytic reduction of alumina. In this method, the electrolysis of molten mixture of alumina. Is this clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. अरे Sir, बहुत yes, देर yes, से sir. यार जवाब दे रहे हो, क्या Yes, बात है? sir. Yes, sir. ओके चलो, नाउ Yes. second point, we have seen the extraction of highly reactive metals, and now we are studying extraction of moderately reactive metals. Now these metals are in the middle of the reactivity series. They are called as a moderately reactive metal. For example, iron, zinc, lead, copper. Usually they occur in the form of sulfide salt or carbonate salt. These are the two salts in which form these moderately reactive metals are obtained. Now it is easier to obtain metals from their oxides rather than the sulfide salt and carbonate salt. कार्बोनेट सॉल्ट और सल्फाइड सॉल्ट से ऑक्साइड्स में से मेटल कलेक्ट करना बहुत ईजी है। तो पहले क्या करेंगे, देयरफॉर द सल्फाइड सॉल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। Roasting. The sulfide ores are strongly heated in the air to transfer them into oxides, and this process is called as a roasting. Next, the carbonate salts strongly heated in limited supply of air to transform into oxide. तो कार्बोनेट एयर भी ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। कार्बोनेट ओर इज ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? कैल्सिनेशन। sulfide ore Calcination. sulfide ore is transformed into oxide by the process of roasting. Okay, Roasting. now the zinc oxide is obtained the zinc oxide so obtained is reduced to zinc by using suitable reductant such as carbon. अभी जो जिंक ऑक्साइड है उसको, उस जिंक ऑक्साइड से मुझे अगर जिंक मिलना है तो मैं ये एक रिडक्टेंट इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. Apart from carbon, there are so many reactive metals which are also used as a reducing agent or the reductant for the
These reactive metals are also used as a reducing agent for reduction of metal oxide to form the metal. Example sodium है, calcium है, aluminium है. These are the reducing acting as a reducing agent. Because these metals displaces a moderately reactive metals from its compound, it can be used as a reducing agent. So for example, when manganese oxide dioxide is ignited with aluminium powder, the following reaction takes place. The manganese oxide MnO2 thrice MnO2 is reacted with aluminium. Manganese is separated and aluminium oxide is formed and heat is formed. So aluminium is acting as a reducing agent here. Now extraction of less reactive metal. Now less reactive metals are present in bottom of the reactivity series, and that is why they are found in free state in nature. So उनका रिएक्शन किसी के भी साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसके लिए दे आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन नेचर. एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है. द रिजर्व्स ऑफ कॉपर इन अ फ्री स्टेट आर वेरी फ्यू. Presently copper is found in mainly in sulfide form, that is Cu2s. Now copper is obtained from Cu2s or just by heating in air. सिर्फ उसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होगा और कॉपर ऑक्साइड तैयार होगा. वापस कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करने के बाद कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन होने के बाद कॉपर अलग हो जाएगा. नाउ लास्ट पॉइंट, that is assignment. We have studied